कोरोना की चौथी लहर, अमवात में इजाफा। मुल्क में गुज़श्ता रोज कोरोना से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मजीद 4191 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। कराची में कोरोना के फैलाव की शरह 11.6%। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 10.4%, मुल्तान में 11% और फैसलाबाद में 8.4% रिकॉर्ड की गई। काबुल एयरपोर्ट पर हमले का बदला, अमेरिका का अफगानिस्तान पर फजाई हमला। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अफगान सूबे नंगरहार में अमेरिकी ड्रोन हमले में काबुल एयरपोर्ट धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया। हमले में दाइश खुरासान के जंगजुओं को निशाना बनाया गया। काबुल एयरपोर्ट हमले के जिम्मेदार इस जमीन पर जिंदा नहीं रहेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का ऐलान, बोले अफगानिस्तान से इनखला का मिशन बहुत अहम है। काबुल से फौजी साजो सामान का इनखला ज्यादा खतरनाक मरहला होगा। तालिबान का काबुल एयरपोर्ट का जुज़वी कंट्रोल हासिल करने का दावा। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि काबुल एयरपोर्ट के 3 मकामात का कंट्रोल संभाल लिया। तर्जुमान पेंटागन जॉन कर्बी की तालिबान के दावे की तरदीद, कहा तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस नहीं संभाले। एयरपोर्ट के ऑपरेशंस अब भी अमरीकी फौज के पास हैं। काबुल में अब भी 5000 अफराद इनखला के मुंतजिर हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि तालिबान को फौरी तौर पर तस्लीम किए जाने का इम्कान नहीं, अफगान अवाम की इमदाद जारी रखेंगे। क्या अफगान फोर्सेस को लड़ने से पाकिस्तान ने मना किया था? क्या पाकिस्तान ने कहा था अशरफ गनी को कि वो मुल्क से भाग जाए? अमेरिका की दरखास्त पर तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाए, नताइज सामने आए तो इल्जाम भी पाकिस्तान को दिया जा रहा है। मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू, बोले मगरबी ममालिक तालिबान को तस्लीम करके तरगीब दे सकते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाए। नई क़यादत को सजा देने के लिए अफगानिस्तान को तनहा करना मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं। हमारा वाहिद मकसद अफगानिस्तान में अमन के हुसूल में मदद देना है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एग्लिस से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सिक्योरिटी और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ की काबुल धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत, कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस का इजहार। भारत का अफगानिस्तान में किरदार मनफी रहा। भारत ने अफगान क़यादत, फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के जहनों को जहर आलूद किया। लाहौर, कोयटा और दासू वाक़यात NDS और रॉ के गठजोड़ से हुए। CPAC गवादर में होने वाली दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से दहशतगर्दी के भंवर से निकलें। TTP से मुतालिक हमें अफगान तालिबान की बात पर यकीन है। तालिबान ने अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने की यकीन दहानी कराई है। कराची में एक और सानेहा, कई घर उजड़ गए। कोरंगी मेहरान टाउन में केमिकल फैक्ट्री में भड़के शोलों ने 17 मजदूरों की जिंदगियां छीन ली। फैक्ट्री के अंदर मौजूद अफराद मदद के लिए पुकारते रहे, रेस्क्यू ना किया जा सका। आग तीसरे दर्जे की करार दी गई। शिद्दत से इमारत के कुछ हिस्से मुनहदिम, धुएं के बायस फायर फाइटर्स को भी अंदर जाने में मुश्किलात का सामना रहा। मरने वाले 3 भाइयों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इंतहाई रिक्कत आमेज मनाजिर देखे गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का दौरा कराची। शहबाज शरीफ आज शहर कायद में मसरूफ दिन गुजारेंगे। अपोजिशन लीडर ममनून हुसैन और मुमताज़ भुट्टो की वफात की ताज़ियत के लिए उनके घर जाएंगे। शहबाज शरीफ PDM के इजलास में भी शरीक होंगे। अपोजिशन लीडर इजलास के बाद अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शहबाज शरीफ की गुज़श्ता रोज़ ताजी बिरादरी से मुलाकात, कहा नवाज शरीफ की कोशिश से कराची में अमन आया, आवाम को भत्ते की पर्ची से निजात दिलाई। वज़ीर आज़म ने हुकूमत के 3 साल का जश्न मनाया। इलेक्शन से पहले कहा था 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। इमरान खान ने नौकरियां देने की बजाय छीन ली। बिलावल भुट्टो कहते हैं सिंध के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है, सूबे में पानी की कमी बढ़ती जा रही है। खान साहब की हुकूमत में इरसा का किरदार जाबिराना रहा।
पाकिस्तान के अवाम अब पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं। अफगानिस्तान की जो भी सूरत हाल होगी उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ेंगे। दहशतगर्दी और सी पैक से मुतालिक चीन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएंगे। रवां हफ्ते भी आटा, चीनी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा। ताज़ा दूध, अंडे, लहसुन और प्याज भी महंगा। टमाटर समेत 5 अशिया की कीमतों में कमी और 24 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद और शुमार जारी कर दिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल बरस पड़े। जुड़वां शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, गर्मी और हब्स का जोर कम हो गया। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, जहलुम और मुजफ्फराबाद में बारिश। महकमा मौसमियात की मुल्क के बालाई इलाकों में मजीद बारिश की पेशगोई। कोयटा समेत बलोचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। लाहौर में एक और खातून से मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। रिक्शा ड्राइवर ने नौकरी का झांसा देकर खातून को बुलाया। 3 मुलजिमों ने गन पॉइंट पर उसकी बच्ची को यरगमाल बनाकर मां को ज़्यादती का निशाना बनाया। IG पंजाब का नोटिस, CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब। उधर चिंगची में खातून से नाजेबा हरकत करने वाले 2 मुलजिम जिला कचहरी में पेश। शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया गया। पुलिस ने हिरासा करने वाले मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। मुलजिम की उम्र 20 से 25 साल है। कोरोना के बढ़ते खतरात, NCOC और सूबाई हुकूमत की सिफारिशात पर पंजाब की मुंतखब अजला में 27 अगस्त से 15 सितंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन का इत्तलाक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, मियावाली, सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर, गुजरावाला और रहीम यार खान के इलाकों में होगा। आम मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी। हफ्ते और इतवार को तमाम मार्केट्स बंद होंगी। इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर शादी की तकरीबात में सिर्फ 300 अफराद के आने की इजाज़त। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर का कहर बरकरार है। मजीद 120 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। NCOC के मुताबिक एक दिन में 4191 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के गुज़श्ता 24 घंटों में 120 मरीज इंतकाल कर गए। वाज़ेह है कि अमवात की ये तादाद जून 2021 से लेकर अब तक होने वाली अमवात में एक रोज़ में होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात कहा जा सकता है। NCOC ने बताया है कि एक दिन में 61,306 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,191 अफराद में वायरस पाया गया। मुस्बत केसेस की शरह 6.83% रही।